सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर ईआरएसी गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H504 के बारे में, जिसका विषय है मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। अर्थात इस एलो कोड में कहा गया है कि छात्र मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए सृजनशीलता की पेशकश करता है। आइए देखते हैं इस गतिविधि को कराने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि इस लर्निंग आउटकम के लिए कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही गतिविधियां अन्य अपने शिक्षण योजनाओं के लिए करा सकते हैं। आज की गतिविधि को कराने के लिए सबसे पहले आप कक्षा के सभी छात्रों को 4-4, 5-5 के छोटे छोटे समूह में बिठा लें। इन समूहों को अलग अलग बिठा के रखें और प्रत्येक समूह में कुछ समूहों में चित्र और कुछ समूहों में अलग अलग कहानी लिखी हुई दे दें। यह कहानी इस प्रकार से लिखी हुई हो कि कहानी का केवल एक पैरा लिखा गया हो, यानी अधूरी कहानी हो। अब छात्रों को निर्देश दें। जिन समूहों को चित्र दिया गया है, वे चित्र देखकर कम से कम एक पेज में उस चित्र के विषय में लिखें, और जिन समूह में कहानी लिखी हुई दी गई है, वे उस कहानी को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने अनुसार सोचते हुए उस कहानी को पूरा करें। अर्थात आपकी नज़र में वह कहानी किस प्रकार से होनी चाहिए थी, इसे लिख लें। अब इसके बाद प्रत्येक समूह को अपनी प्रस्तुति का अवसर अवश्य दें। जब एक समूह अपनी प्रस्तुति पूर्ण कर ले, तो अन्य समूह से यह अवश्य पूछें कि वे यदि करते तो फिर वो किस प्रकार से करते। और यह अवसर देते हुए आप देखें कि छात्रों के शब्द भंडार के साथ साथ तेजी से सोचने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार के क्रियाकलाप का आयोजन कराने से छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता में वृद्धि हो रही है। यह प्रस्तुति इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्रत्येक छात्र को किसी न किसी तरह से सहभागिता का अवसर मिल सके। जब छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो उनका उत्साहवर्धन करते हुए निश्चित रूप से जो भी कहानी वे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें अपनी चीज़ों को अवश्य जोड़ते हुए प्रस्तुत करें और उन्हें शाबाशी दें अपनी प्रस्तुति के लिए। इससे वे प्रेरित होंगे और बेहतर कहानियाँ आपके समक्ष दे पाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी सक्रिय भागीदारी ही छात्रों की भागीदारी को तय करती है। छात्रों को लगना चाहिए कि आप उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।